दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पुलिस को भी अब पावर मिल चुका है कब्जा हटवाने का। यानी कि अब आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, बस अपने थाने के अंदर जाना है और ये धारा 7 का प्रयोग करना है, उपयोग लेना है। और पुलिस के पास में धारा 7 के अकॉर्डिंग ऐसा पावर है कि वो कब्जे को तुरंत हटवा देगी, चाहे कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो। यानी कि सभी तरीके के कब्जे के अंदर अब ये इस धारा के तहत फायदा मिलने वाला है। तो कौन सी धारा है, किस तरीके से आपको प्रयोग में लेना है, उपयोग में लेना है और कैसे अपने कब्जे को हटवाना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, कहीं से वीडियो की स्किप मत करना है क्योंकि यहाँ पे ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपके फायदे का वीडियो है तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन के अंदर लालच होता है, वो अवैध रूप से फ्री फोकट के अंदर किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। चाहे कोई मकान हो, दुकान हो, एग्रीकल्चर भूमि हो, कोई प्लॉट हो, और उसके ऊपर आके वो बैठ जाते हैं, हटने का नाम नहीं लेते हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं। वो प्रतिकूल कब्जे की शर्तों को भी पूरा नहीं करते हैं। यानी कि उनके पास में ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं कि वो संपत्ति उनकी है, कैसे प्राप्त हुई है। बस वे दिखाते हैं कि ये संपत्ति के ऊपर मैं बैठा हूँ, कब्जाधारी हूँ और प्रतिकूल कब्जे 12 साल का कानून मैंने पास कर लिया है, 12 साल तक मेरा कब्जा है या फिर इससे कम कब्जा है या फिर इससे अधिक कब्जा है। यानी कि तमाम वो अपनी बातें, अपनी सफाई देते हैं कि संपत्ति कुल मिला के मेरी है, मैं इस कब्जे को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे जो भी कब्जाधारी अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर अब आके बैठा है तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस के पास में ये पावर आ चुका है, धारा 7 का पावर आ चुका है। और ये नई धारा है, बिल्कुल लेटेस्ट धारा है। इसके तहत बस आपको जाना है थाने के अंदर, एक एप्लीकेशन लगाना है, पुलिस को बोलना है कि धारा 7 के तहत आप इस कब्जे को हटवाओ, तो पुलिस तुरंत जल्दी से जल्दी उस कब्जे को हटवा देगी, आपकी संपत्ति आपको वापस लौटा देगी। अगर वो कब्जाधारी आनाकानी करता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसके प्रति लीगल एक्शन होगा, उसकी खूब कुटाई होगी, उसको लॉकअप के अंदर डाला जाएगा, उसके ऊपर केस चलेगा, उसको जेल हो जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। यानी कि उसको जेल भी कम नहीं होगी, 10 साल तक की जेल हो सकती है, 20 लाख रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है धारा 7 के तहत। इतनी पावरफुल ये धारा है। तो इस धारा 7 को मैं आपको डिटेल के अंदर समझा देता हूं कि आखिरकार ये धारा 7 क्या है। तो ये धारा है BNS 111(7). इसके अंतर्गत क्या सजा है? अगर किसी व्यक्ति के पास संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ी संपत्ति है और वह उसका वैध हिसाब नहीं दे सकता, तो उसे कम से कम 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसमें सजा की अवधि परिस्थिति के आधार पर 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अगर अवैध तरीके से किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है तो उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। जिनकी संपत्ति है उनको वापस लौटा दिया जाएगा और उस कब्जेधारी को कम से कम 3 साल तक की सजा हो सकती है। विशेष परिस्थिति में इस सजा को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अधिकतम ये जुर्माना कितना भी हो सकता है, 20 लाख रुपए तक भी जा सकता है। तो दोस्तों जिनकी संपत्ति के ऊपर भी कब्जा हुआ है उनको क्या करना है, अपने आसपास जहाँ पे संपत्ति है वहाँ पे जो थाना है वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन देना है, उस कब्जाधारी के खिलाफ FIR करवानी है कि इन सभी लोगों ने संगठित होकर मेरी इस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। 111(7) BNS के तहत आप इनके ऊपर कार्रवाई करो और फिर पुलिस तुरंत एक्शन ले लेगी, आपकी संपत्ति मुक्त हो जाएगी और उस कब्जेधारी को पनिशमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस मैटर फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।